में जो मीटिंग में बात हुई, फिर कुछ लोगों की ड्यूटी लगी कि जहां ये मामला अटका हुआ है उसका समस्या का हल ढूंढने के लिए हमने अपने वकील साथियों से क्या बात हुई। आज की मीटिंग भी होनी थी, अभी 2-3 बजे उसका फिर क्योंकि वो मैसेज आओगा तो जावांगे, अपने आप तो हमने को तोड़ को लग रही। आप सबने बेरा है, हमारा आदमी हमारे बीच से चला गया और हमारे 9 आदमी गांव के, 3 किसान नेता और 2 ड्राइवरा की जगह को खाली रख रखी है, किसी का भी नाम दे है। 14 आदमी कन्फर्म 302 307 में बाई नेम और 800 अन्य जिसमें सारा काम आ जाएगा। अभी वकील साहब बोल के गए, कहते एफआईआर के ऊपर परिवार की स्टेटमेंट लिखनी होती है। जो पोस्टमार्टम करवाने के समय डॉक्टर स्टेटमेंट लेता है परिवार के एक सदस्य की, जो एफआईआर का हिस्सा भी होती है। पुलिस ने सोचा हमें कि मैं जानते ही नहीं, अपनी तरफ से बरवाड़ा का एसएचओ एफआईआर दर्ज करवा रहा है, अपनी तरफ से। पुलिस के जो साथी का है ना उनके बयान पे दर्ज, ना हमारा जो साथी शहीद हुआ उसके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज। सब तो बड़ा खेल तो अड़े खेल रखा है। और जब पोस्टमार्टम के ऊपर हमने स्टेटमेंट दिया, वो एफआईआर का हिस्सा होना चाहिए था। उस स्टेटमेंट के अंदर साफ साफ हमने लिखा है कि पुलिस की लाठी से धर्मपाल भाई की शहादत हुई है। मगर दिक्कत इससे सरकार में हुआ है, गऊ का नाम पर वोट तो मांगा है, गऊ की सेवा करनी है थी, लाठी मार कर शहीद करें। ये है बीजेपी का असल तरीका। उसका लड़का कह रहा है कि पुलिस ने लाठी मारी मेरा बाप के, और वो शहीद हो गया। एक लाइन भी नहीं लिख रखी कड़िया। उसके पूरे शरीर पर कहीं चोट ही नहीं है, मात्र सिर में लाठी लग रही है। जब डॉक्टर ने प्रशासन का नहीं आंख करके बताया मात्र हेड इंजरी है, पुलिस ने प्रेस नोट तो दे दिया कि ट्रैक्टर के नीचे है, ट्रैक्टर का निशान ही नहीं है, हेड इंजरी से मर रहा है। इसका ट्रैक्टर नेड़े को भी नहीं। 50 हमारे पास गवाह है कि ट्रैक्टर से तो 25-30 मीटर दूर इसका लाठियां मारी गई है। जब डॉक्टर ने इशारा करा हेड इंजरी है, प्रशासन कहने लगा गांव की कमेटी से बस जंदे दाह संस्कार करना होगा। हमारी बात हुई तो कहने लगे जी कंडीशन लाओ। मैं कंडीशन नहीं माननी भाई, पहला कुछ भी मान ले, क्योंकि वो मामला किसी हम लाभार्थी नहीं है। खेतड़ गांव इस राखी का लाभार्थी नहीं है, एक पैसे का भी खर्च नहीं होता खेतड़ गांव में इस राखी के पैसे का। इसका लाभार्थी मात्र गौशाला है, इसको लाभ गांव को नहीं है राखी का। लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? गौ भगत सत्यानाश कर दिया सारे देश का। अगर सबसे बड़ा इस हरियाणा के अंदर कोई गौ भगत है तो उसका नाम खेतड़ गांव है। अगर गौओं के नाम पर इतनी लंबी किसी ने लड़ाई लड़ी और अपना बेटा किसी ने कुर्बान करा तो वो खेतड़ गांव ने कराया है। और मारा भाई मारे बीच तक जावे और मारे ऊपर पर्चे दर्ज हुए।
और हमारा जो भाई गया उसका लड़का कहा है कि मैं देखनिया हूं, मेरे बाप का लाठी पुलिस ने मारी, कोई कार्रवाई नहीं। इससे बड़ा अन्याय तो मेरी समझ होता नहीं। इस सरकार में जितने भी साथी बैठे जो हमारे बैठे, वो सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। बड़े बड़े अपन दिखे इन पे एक हाथ के पद, कुछ नहीं है पल्ले, कुछ नहीं किसी के पल्ले, सिर्फ बैठ के सुन सकते हैं। साथियों, हमने 2 दिन मीटिंग करी, कहीं न कहीं कुछ बातों पे नकारात्मक भी आओ थी, कहीं पे सकारात्मक भी आओ थी। सबसे ज्यादा मोटा विवाद जरा उलझ गया, आप सबने बेरा है, सरकार अपने गले एक चाल खेले थी। मैं पुरानी बातों तो छोटी मोटियां ना कर दिया और फिर इस गांव की गांठ न बांधा, फिर इस गांव न उजाड़ने के लिए सरकार एक चाल खेले थी। हमने कहा नहीं भाई, ठीक है, बोले हाँ, नरम भी हाँ, लठ भी खा लिया, क्योंकि हमने इस बात का बेरा है, देश के कानून में आम आदमी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस लाठी मारेगी तो लॉ एंड ऑर्डर संभालन के कहेंगे संभाला थे हमें, और हमें का हाथ में लेवांगे तो हमने नहीं कहेंगे उपद्रवी है, कानून तोड़े। ये सारा सोता है, लेकिन वह मारा गला कोई धोखा करेगा तो धोखा सहन को नहीं। इस गांव में अगर कोई उजाड़ेगा उस बात मारा सहन को नहीं। हमने सबसे पहले कहा क्लियर दे, उन केसों का क्या होगा। कहने लगे भाई 15 दिन में निपटेंगे। मारे कोई समझ में नहीं आई, क्योंकि निपटेंगे उनकी जो तरीका बता रहे थे वो भी समझ में नहीं आया। ये सारी बात सोच के कमेटी में मीटिंग में निर्णय हुआ कि भाई ये राह नहीं दे रहे, अपन अपने वकीलों से बात करनी चाहिए। हम कल जो हमारे लड़के जेल में हैं उनसे मिल के आए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, वो बिल्कुल ठीक है वो लड़के, और उनका आप लोगों को संदेश है, परिवारों को भी संदेश है, उनकी मां बहनों को भी संदेश है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी वजह से कच्चा नहीं पड़ना है, गांव की जीत होनी चाहिए, गौशाला को न्याय मिलना चाहिए। कोई बात नहीं हो जाए हमें कितने दिन जेल में रहेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। उसके बाद हम अपने वकील साथियों से गए, मिले, वहां भी हमारी बातें हुई थी, कोई रास्ता निकलने की बात। उन्होंने भी हमारे को बड़े अच्छे सुझाव दिए, और अच्छे सुझाव का रिजल्ट ये रहा, उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास खूब पावर होती है, अगर प्रशासन चाहे तो 10 मिनट के अंदर इस मामले को अलग से बयान दर्ज करके उन लड़कों को बाहर निकाल सकता है, और इन धाराओं ने तोड़ फोड़ करके इस केस का सत्यानाश भी कर सकता है। इसके पास पूरी पावर हो। तो भाइयों, मेरी एक प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं मैं। एक मैसेज भी आया हमारे पास, गांव खेतर के जितने नौजवान साथी बैठे सामने सुन दो भाई। सबसे पहले ये ध्यान से सुन लो, हम कोई देश विरोधी लोग नहीं है, ना विकास विरोधी लोग हैं, ना कानून को हाथ में लेने का हमारे को अधिकार है। हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर के ज्यादा संख्या दिखा करके अपने आप बलिदान दे करके आंदोलन को जीत्या करा। फूअड़ पड़े कभी भी क्रांतिकारी की परिभाषा नहीं होती।
एकता बहुत जरूरी है और आज भी अगर कोई भाई आपस में आंख नहीं मिलांदा, आपस में टोका टिप्पणी करता हो, नौजवान साथी अपने आप को घना बड़ा क्रांतिकारी दिखाने खातर अगर इस आंदोलन की दिशा भटकांदा हो तो मैंने उस दिन भी कहा था और इस काम का सत्यानाश करेगा। मेरी आदत है मैं खुला बोलूं चाहे बुरा मान जियो को, वो इस काम का नाश करेगा जो सा काम की नहीं मानता। और काम की कमेटी से भी हमने प्रार्थना करी है कि आज काम की कमेटी सख्ती से निर्णय दे। जो बच्चे कमेटियों पर टिप्पणी करते हैं, जो बच्चे बातचीत के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो है कुछ नहीं, मीटिंग में बात सारी चलिया करे, अच्छी भी चलिया करे, माड़ी भी चलिया करे। अरे टिप्पणी करने का समय तो तब होता है जब कोई निर्णय बाहर आवे, कोई सुनावे। वो समाज हित में नहीं है वे वो चीज। और कड़े मेंबर सरपंच की लड़ाई लड़ो, मैं हुकुम बोली बात कर 50 साल तक इस गांव में खड़े होने नहीं पाओगा को कदे तक किसी कर सको। कद इलेक्शन लड़ी नहीं सकती, मुकदमा हो जाए मुकदमाड़ा लड़ी नहीं सकता। 800 में बचेगा कौन है? न्यू तो बता दो 800 करें ये काम के केस लागे तो बच गया कौन? और जो सब बच गया क्या की सरपंची करेगा जिसका सारा काम जेल में पड़े हो? हमें जब जेल में जा रहे थे और डिप्टी कहने लगा जी कैमरा तो नूना हो जो मामा समाधान तो हो गया ठीक नहीं, जेल पे कब जाए खेतड़ का होना है तो मामले नूना नूना कर गल्ला में। हाँ तीना में भी है गुरनाम सिंह चडूनी भी, और मैं हम तो जिमनी में दे रखे, रवि आजाद फ्रंट में दे रखे, काम दे रखे। भाई मत पहले कई देर का सही हमें भीतर को सोट दिए, पहले तो निवलेन के नाम को नहीं, फिर देखा पाछे जाके मेरा पटिया बोला उनकी शो कर दिया, भाई हाजिर थे, बोला हमारी बातें गुरनाम गलर सुरेश गलर कलीराम गलवरी थी। इसका मतलब है तो बात ठीक नहीं सर, पहले ये बिगड़ने। चलो भाई परमात्मा ना चाहे ऐसी हो, मगर मैं सिर्फ उन नौजवानों तक प्रार्थना करने खातर खड़े आया हूं भाई। जितने भी हरियाणा प्रदेश से ये लोग आ रहे, जितने खापों के अध्यक्ष आ रहे, जितने संगठनों के नेता आ रहे, ओडस मेज के ऊपर थप्पड़ मर मर के डीसी गला, एसपी गला, एमडी गला, इतनी तलख भाषा में तो के तो आप भी कहना छोड़ रहे हैं। इस भाषा में बातें हो रही है, किसके लिए हो रही है भाई? गौशाला के लिए, काम के लिए हो रही है ना। अगर उनकी इज्जत करोगे नहीं, फिर वह नौजवान बता दिया हम ना, हमें तो बात में उन्हें भेज देंगे, हमें उनकी मान लेंगे, किसी ने सको नहीं भाई हमें जावांगे वो बिगजिया, हम तो उन्हें की मान लेंगे। मगर भाई बहुत गड़ा जोर लग रहा है इस मुद्दे पे। कल भी हमने सुनी, हमें तो मीटिंग में बिगजा मजबूरी है, हमने बेरा भी है, हमने न्यू भी बेरा है। प्रशासन हमारे को वहां बिठा करके समय नष्ट करना चाहता है। हमारी 13 तारीख की पंचायत के लिए ज्यादा संख्या में हो, इसके लिए हमने बंदे रखना चाहा है, हमने मेरा इस बात का। लेकिन मीटिंग में से उठ के भी नहीं आ सकते और बातचीत को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा फैसला ये है कि हम बातचीत करेंगे, छोटा अधिकारी करे बड़ा करे, मानेंगे वाह जो सी गांव का कमाओगी, गौशाला का कमाओगी, बातचीत से हम भागेंगे नहीं। इसलिए साथियों कल उन बच्चा ते मिलकाए, अपने वकीला ते मिलकाए, सारा हमने अपनी तैयारी कर ली है। प्रशासन क्या बुलाया बिना मीटिंग में नहीं था, अपने आप बैठ जाके किसी बल नहीं बैठा, बुलावा का मीटिंग में जाएंगे और वह बात करांगे भाई जो सी गांव कर भाईचारे के हित में होगी। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली माफी चाहूंगा।